हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक यादव फ्रॉम सोर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स महेंद्रगढ़। आज हम अपने मैथमेटिक्स के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज फिगर्स। व्हाट इज फिगर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फिगर। फिगर क्या होते हैं, उसके क्या क्या टाइप होते हैं और क्या होता है उनके अंदर, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने हमारी लास्ट क्लास में बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज के बारे में पढ़ा था। अब हम उसी के आगे पढ़ते हैं। फिगर्स फिगर्स दो टाइप के होते हैं, ओपन फिगर्स एंड नेक्स्ट इज क्लोज्ड फिगर्स। वो फिगर जो ओपन होते हैं, जो बंद नहीं है वो ओपन है। क्लोज्ड जो बंद है, मान लीजिए कोई भी फिगर जो ओपन है इस टाइप से, और जो इस टाइप से कैसे भी आप करके उसको बंद कर देते हैं तो ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। ये यहां से खुला हुआ है, यहां से ये पूरा बंद है, ये क्लोज्ड और ओपन फिगर है। लेकिन अगर इन्हीं फिगर्स के साथ हम लाइन सेगमेंट को जोड़ दें, लाइन सेगमेंट से बनने वाला कोई भी फिगर ओपन हो या क्लोज हो, तब कैसे बनेगा। लाइन सेगमेंट से मान लीजिए हमने कोई लाइन सेगमेंट से ये फिगर बना दी, तो ये ओपन है। ऐसे ही हम कोई और फिगर बना दें, ये क्लोज्ड फिगर है। तो ये ओपन फिगर है, ये क्लोज्ड फिगर है। तो इन क्लोज्ड फिगर में और ओपन फिगर में क्या होता है। ओपन फिगर में तो कोई भी ऐसे टाइप नहीं होते हैं, लेकिन क्लोज्ड फिगर में क्या क्या होता है वो समझेंगे आज हम। देखिए क्लोज्ड फिगर्स जो है उनमें क्या क्या होता है, वर्टिसेस हैं, डायगोनल्स हैं, साइड्स हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए मैं कोई भी एक क्लोज्ड फिगर ले लेता हूं, क्लोज्ड फिगर लेता हूं। देखिए मान लीजिए ये मैंने एक फिगर ले लिया, क्लोज है ये। अब इसमें देखिए मैं इसका नाम दे देता हूं इनको ए बी सी एंड डी। इसमें 4 पॉइंट डिनोट कर दिया मैंने इस फिगर में। इन चारों पॉइंटों को क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। जो कॉर्नर्स है ना, यहां पे इस फिगर में जो कॉर्नर्स हैं वो वर्टिसेस होते हैं। तो वर्टिसेस क्या क्या है, ए बी सी एंड डी, ये सारे वर्टिसेस हैं, ये सभी वर्टिसेस हैं। देन उसके बाद लाइन सेगमेंट बोले या उसको साइड भी बोल सकते हैं। इस फिगर में उसको साइड भी बोलेंगे। वैसे लाइन सेगमेंट बोलेंगे, लेकिन यहां हम साइड बोलेंगे। कैसे, देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द लाइन सेगमेंट। किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की सबसे छोटी जो डिस्टेंस होती है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये तो लाइन सेगमेंट तो है, मैंने अभी अभी कहा है, लेकिन इस फिगर के अकॉर्डिंग ये साइड भी है। तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए या ए डी, ये सारे क्या हैं, लाइन सेगमेंट है या साइड है। तो इनके नाम क्या क्या हो जाएंगे, ए बी, बी सी डी एंड डी ए। ये सब क्या हो जाएंगे, लाइन सेगमेंट या साइड हो जाएंगे। अब एक और चीज है, एंगल। When two line segments and two ray meet at a point, जो एक पॉइंट पे मिलती हैं। देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन सेगमेंट यहां और दूसरी लाइन सेगमेंट भी यहां। ये Q पॉइंट है, ये P है, ये R है। तो PQ और QR ये दोनों एक पॉइंट पे मिलती है, यहां मिलती हैं, Q पॉइंट पे मिलती है ना। तो Q हो जाएगा यहां से वर्टेक्स, Q तो बोलेंगे इसका वर्टेक्स है। और एंगल कौन सा हो जाएगा, इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच का जो गैप है, वो डिस्टेंस जो है ना, वो ये जो गैप है ना, ये होता है एंगल। इसको बोलते हैं हम एंगल, ये होता है एंगल। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा एंगल क्या होता है। जब कोई दो रे भी एक पॉइंट से निकलते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है, इससे एक रे ये निकली है, इसी से एक रे ये निकली है, ये x है, ये y है, ये o है। तो ox और oy एक ही पॉइंट से निकली है ना, तो o तो वर्टेक्स हो गया, और ox और oy के बीच का जो ये गैप है, ये एंगल होता है। इसको हम एंगल को बोलते हैं, ये एंगल होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर एंगल जरूरी है, यही होता है गैप, तो ये इनके बीच में ये नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी एक एंगल ही है, इसका ये भी एंगल है, लेकिन ये इंटीरियर एंगल होगा और वह एक्सटीरियर एंगल होगा, मतलब अंदर वाला, और ये एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला।
ये एक्सटीरियर एंगल होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल कैसे होता है या एंगल कैसे बनता है। जब दो रे या दो लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट पे मिलते हैं या एक पॉइंट से निकलते हैं तो वहां पे एंगल बनता है। उन दोनों रे के बीच का जो गैप होता है वो एंगल होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं ये फिगर लेके चलता हूं तो ये एंगल्स क्या क्या है यहां पे देखिए। अब इस फिगर में आपके पास एंगल्स हैं। देखिए ये एक एंगल है, ए बी और ए डी जो है एक पॉइंट से निकले, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। तो एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ये एंगल का सिंबल होता है, ये इस तरह से ये एंगल का सिंबल होता है, ये एंगल का सिंबल होता है। एक और बात, एंगल को लिखने का तरीका क्या होता है। अब मैंने ए पॉइंट पे जो एंगल बना उसका एंगल ए लिख दिया, बी पे बना उसका एंगल बी, सी के ऊपर बना एंगल सी, इस टाइप से मैंने लिखा है। लेकिन एंगल को लिखने का तरीका और भी हो सकता है। एंगल ए जो है इसको लिखने का तरीका और भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है देखिए, एंगल ए को लिख सकते हैं एंगल डी ए बी, या लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, डी ए बी, डी ए बी इसका मतलब यही पॉइंट है और बी ए डी इसका मतलब यही पॉइंट है यहां। तो ये जो है ये एंगल के नाम लिखने के तरीके हैं तीन तरीके से। मतलब ये जो एंगल इसको तीन तरह से लिख सकते हैं, तीनों तरीके आपके सही है। ए पॉइंट पे अगर एंगल बन रहा है तो तीन टाइप से जब हम इसको तीन वर्टिसेस के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो बीच में जो हम अल्फाबेट्स जो भी आएगा, वर्टेक्स आएगा, वही लिखा जाएगा जहां पे एंगल बना हुआ है। तो यहां भी एंगल ए बीच में है, यहां भी ए बीच में, इसका मतलब एंगल जो बना हुआ है वो ए पॉइंट पे बना हुआ है। ऐसे बी के दो नाम लिखेंगे बी के तो क्या जाएंगे ए बी सी या एंगल सी बी ए। एंगल सी का अगर दूसरे नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा एंगल बी सी डी या एंगल डी सी बी, इस तरीके से हो जाएंगे ये। तो इस टाइप से ये एंगल्स के नाम लिखेंगे हम और ये एंगल्स होते हैं। अब बात करते हैं जो साइड्स हैं और जो एंगल्स हैं वो दो तरह के होते हैं फिगर के अकॉर्डिंग वो दो तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए, सबसे पहले मैं साइड्स की बात करता हूं। साइड्स क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड्स और ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट से तो कुछ बात समझ में आ गई होगी कि सर ऑपोजिट मतलब सामने, लेकिन एडजेसेंट से कुछ समझ में नहीं आया होगा। एडजेसेंट क्या होता है सुनिए, दो कोई भी साइड है इस फिगर में जो एक पॉइंट पे मिलती हैं, वो दोनों साइड है एडजेसेंट साइड है। जैसे AD और AB ये दोनों जो है ए पॉइंट पे मिलती है, इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट है। AB और BC ये B के ऊपर मिलती है, इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट है। BC और CD ये दोनों भी यहां मिलती हैं C पे, तो इसका मतलब ये भी एडजेसेंट है। CD और AD ये भी एडजेसेंट है क्योंकि ये D पे मिलती हैं। तो एडजेसेंट साइड में क्या क्या हो जाएगा, AD AB, AB BC, BC CD और CD DA। ये एडजेसेंट टाइप के एडजेसेंट साइड्स हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। लेकिन अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर AD और CD भी हो गया और AD और AB भी हो गया। हाँ, क्यों हो गया, क्योंकि AD और AB के लिए तो कॉमन A है, वर्टेक्स A कॉमन है। AD और CD के लिए वर्टेक्स D कॉमन है, इसलिए दोनों के साथ में एडजेसेंट होगी। तो ये है एडजेसेंट साइड्स। अब है ऑपोजिट साइड, मतलब जिन साइडों के बीच में कोई भी वर्टेक्स कॉमन होता ही नहीं है। अब AD के बीच में कॉमन वर्टेक्स कहां नहीं है, BC पे, तो AD ऑपोजिट टू BC। AD जो है वो BC के ऑपोजिट है, सामने है, आमने सामने दोनों। और AB जो किसके ऑपोजिट है, CD के, तो AB ऑपोजिट टू CD, तो AB जो है वो CD के ऑपोजिट है। तो ये है एडजेसेंट साइड्स और ऑपोजिट साइड्स। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट ऑपोजिट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, और ऑपोजिट एंगल्स। अब देखिए इसी फिगर में हमारे पास चार एंगल बने हुए हैं। एडजेसेंट एंगल मतलब कोई भी दो एंगल कोई भी
जो एक ही लाइन सेगमेंट पे बनते हैं, जैसे लाइन सेगमेंट ए बी है तो ए बी के ऊपर एंगल ए और एंगल बी बना हुआ है, तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए एंगल बी। ऐसे एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट है क्योंकि ये एक ही लाइन सेगमेंट पे बने हैं, तो एंगल बी और एंगल सी भी क्या है, एडजेसेंट है। एंगल सी और एंगल डी, एंगल सी और एंगल डी, एंगल डी और एंगल ए, एंगल डी एंड एंगल ए, ये एडजेसेंट एंगल है क्योंकि ये जो एंगल मैंने लिखे हैं ये एंगल किसी एक लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स पे बने हुए हैं, दोनों वर्टिसेस पे, दोनों वर्टेक्स पे बने हुए हैं, तो ये होते हैं एडजेसेंट एंगल। अब बात आती है ऑपोजिट एंगल, मतलब जो दो एंगल जो आपस में किसी एक लाइन सेगमेंट पे नहीं बने, जैसे एंगल ए का एडजेसेंट डी बी है क्योंकि ये डी के ऊपर बने हुए दोनों, ए का एडजेसेंट बी है क्योंकि ये दोनों बी पे बने, तो क्या नहीं है, सी नहीं है, तो ए के सामने सी हुआ, ये ऑपोजिट एंगल हो गए। एंगल बी के सामने डी हुआ, ये ऑपोजिट एंगल हो गए, तो यहां लिख देंगे एंगल ए ऑपोजिट टू एंगल सी और एंगल बी ऑपोजिट टू एंगल डी, तो ये आपस में ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो ये है ऑपोजिट एंगल्स। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि जो हमारे पास में फिगर है उसके बारे में, वर्टिसेस क्या है, लाइन सेगमेंट साइड क्या है, एंगल क्या है, किस टाइप के हैं, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।